वॉइस आ रही सर? फर्स्ट क्लास, शानदार। यस सर जी, सभी को स्वागत है आज का खूबसूरत जूम वेबिनार में। मैं राकेश विश्वास आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी सीखने के मूड में होंगे, क्योंकि सर जब भी कुछ आते हैं कुछ नया टॉपिक को लेके आते हैं। आज भी जैसे सर लेके आए टॉपिक क्यों और क्यों नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी इसको अच्छे से गौर करके सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। कोई सवाल होगा तो जरूर उस पे ऊपर भी सर हमें जानकारी देंगे। कोई सवाल होगा तो उसको भी पूछताछ करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा, जब हमें कोई चीज बिल्कुल फ्री में और घर बैठे, वो भी कब, जिस टाइम पे सब बिल्कुल फ्री है, ना कोई काम है ना कुछ, बिल्कुल फ्री है, उस टाइम पे हमें जब सीखने को मिलता है तो उसका मौका में कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति सीख सीख के ही हवाई जहाज चलाते हैं, बिना सीखे एक साइकिल तक नहीं चलाया जा सकता है। तो एक सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, इसका मौका में इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। और हमेशा नए चीज को अगर सीखना है तो सीखने का मूड में भी हमें रहना चाहिए। और डायरी पेन लेके जरूर बैठिए सर। हर बार जब भी सेशन स्टार्ट करने से पहले, जब भी हमें शेड्यूल डालते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लिंक जो आता है उसमें लिखा रहता है कि भाई डायरी पेन लेके जरूर बैठे। सर का कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी चीज सुनते हैं ना, वो 48 घंटा रहता है। अगर हम इस चीज को सुन के डायरी नोट पे डायरी में नोट कर लेते हैं ना, तो क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद हमें वो चीज कभी भी अगर भूल भी जाए कुछ भी, वो डायरी जब हम पलटाते हैं तो हमें उस चीज का रिवीजन हो जाता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज आप लोग जितने भी लीडर्स आज हैं और जितने भी साथी अभी आ रहे हैं, सभी डायरी पेन लेके जरूर बैठे और व्यवस्थित बैठे। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय जोरदार जागर सर। प्लीज सर आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपका, थोड़ा सा वॉइस थोड़ी सी हो गई थी। मेरी वॉइस हाँ थोड़ा सा अटक रहा है। पाएंगे कोई भी? हाँ वॉइस थोड़ा सा अटक रहा है। हेलो, क्लियर है सर? क्लियर है? होगा, क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, म्यूट कर लें आप। धन्यवाद डॉक्टर राकेश विश्वास। देखिए राकेश जी, लगभग जहां हम बैठ के बात कर निकले हैं और अभी ये आगर में और सुहासरा में नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, और इसी महीने इन्होंने गोल्ड पिन अचीव किया है ग्रोथ के साथ। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको। हम जब भी बात करते हैं एवरी फ्राइडे तो कोई कोई एक टॉपिक पर बात करते हैं, और आज का बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वाई। क्यों एक व्यक्ति नेटवर्क करता है और क्यों एक व्यक्ति नेटवर्क में फेल हो जाता है, क्यों नहीं कर पाता है और क्यों करता है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं, कुछ साथी नए हो तो मेरा छोटा सा परिचय दूंगा। जोधराज नागर मेरा नाम है, कोटा से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। भाग्यशाली हूं, अभियान जब शुरू हुआ उसके 1 साल बाद मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिल गया। चैलेंज बहुत रहे, जो चैलेंज होते हैं ना वही आपको चेंज करते हैं। तो जितने भी चैलेंज मुझे इस अभियान को करने में आए उन्होंने मुझे चेंज किया, और ये आपको भी करेगा। बस चैलेंज को थोड़ा सा आप स्वीकार करें। कोई भी ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां आप कामयाब होने के लिए जाते हैं और वहां चैलेंज नहीं आता है। आप कुछ भी उठा के देख लेना,
किसान को चैलेंज प्रकृति के साथ है, किसी पढ़े लिखे को चैलेंज कंपटीशन के साथ है, व्यापारी को चैलेंज आप समझ सकते हैं, कभी पैसे का चैलेंज तो कभी ग्राहक का चैलेंज तो कभी चैलेंज सब जगह है। राजनेता को चैलेंज आप समझ सकते हैं कंपटीटर से है, तो कहीं न कहीं चैलेंज सबके साथ है। लेकिन एक बार आप चैलेंज को स्वीकार कर लें तो वो फिर आपको चेंज कर देता है, फिर आप चैलेंज को फंस के निकाल देते हो, फिर आपको चैलेंज परेशान नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम आरसीएम का जो भी रूपांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 दिन के लिए यात्रा शुरू हुई और अंतिम पड़ाव में अब यात्रा पहुंच चुकी है। आज 12 तारीख है दिसंबर की और 22 तारीख को समापन नए आगाज की घोषणा के लिए आप सबको एक पोस्ट मिल चुकी है, टीसीजी का उद्बोधन मिल चुका है। उसके पहले हमें भी मौका मिला है रूपांतरण यात्रा के साथ 15 दिसंबर कोटा में। तो जो भी नजदीक में है, मैं आह्वान करता हूं आप इस अभियान की रूपांतरण यात्रा को अटेंड करें। उसके पश्चात हमारे यहाँ एक शानदार सेमिनार का आयोजन भी है। आदरणीय कोठारी साहब रहने वाले हैं और भी बहुत सारे लीडर कोटा आ रहे हैं, तो आपको और हमें एंजॉय करने का मौका भी है, सीखने का मौका भी है। अभी लगभग हमारे साथ 40 साथी जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूं जिनके वीडियो ऑन है। ललित जी को मैं देख रहा हूं, राकेश जी हैं हमारे पास, पांडव साहब हैं, हम देख रहे हैं सुरेंद्र जी हैं, सिंधे साहब हैं, कैलाश जी भी जुड़े हैं। अभी आज मैं कैलाश जी के साथ ही एक प्रोग्राम में था, मानस गांव एक जगह है, काफी बढ़िया इन्होंने प्लान मीटिंग रखवाई। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम सीधी बात करने के लिए आ रहे हैं आपके बीच में। आरसीएम क्यों करें, ये बिल्कुल सबको पता है पहले से। कोई कहेगा पैसे के लिए, कोई कहेगा समय के लिए, कोई कहेगा फ्रीडम के लिए, कोई कहेगा सुरक्षा के लिए। ये सारी बातें बिल्कुल जायज है, आरसीएम को करना भी इसी के लिए चाहिए। लेकिन अब मायने बदल गए हैं। आरसीएम हमें करना चाहिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। आरसीएम हमें करना चाहिए इस देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। आरसीएम हमें करना चाहिए हमारे जीवन में अच्छा काम है इसको आगे फैलाने के लिए। क्योंकि अब समय के अनुसार सब चीजें बदल रही है। अब आरसीएम क्यों करना चाहिए तो क्लियर है, लेकिन फिर आरसीएम को हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, वो भी कुछ कारण है, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। अगर उन कारणों को दूर कर ले तो आरसीएम बहुत आसान है। इससे आसान, इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे बढ़िया तो कोई मुझे भी काम नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी अच्छा खासा जीवन जिया है। बहुत सारे अनुभव मैंने लिए हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए हैं, खुद के अपने कारोबार काम करने के लिए हैं, खेती बाड़ी करके भी मैंने देखा है, सब कुछ करके मैंने देखा है। तो उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं मैं, अभी जो आनंद आ रहा है ना इसको करते हुए, वो जीवन में पहले कभी नहीं आया। तो एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप हम सबको मिला है, इसको नहीं गंवाना चाहिए। और टीसीजी ने भी पटना की रूपांतरण यात्रा में कुछ काउंसलिंग करी थी टीम के साथ। तो उन्होंने एक लाइन भी बोली कि मैंने तो मेरे जीवन में इससे बढ़िया कोई चीज नहीं देखी
व्यापार का, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी भी हैं, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, रियल एस्टेट भी है। अगर मैं कहूं तो उनके बारे में, तो उनके पास तो माइंस भी है, विंड पावर भी है, मतलब एक नहीं है जी, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस सारी चीजों के बाद भी वो एक बात कहते हैं कि इससे बढ़िया मैंने अनुभव नहीं किया किसी भी चीज के बारे में जो इसमें है। इसका मतलब ये एक तोहफा तो है आपके हमारे लिए, बहुत बड़ी पावर है ये। अब इसको हमने गंभीरता से नहीं लिया ना, तो देखिए ये हो सकता है आपको भी फीलिंग करा देगा, और नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी जो आपको कोसेगी कहीं न कहीं। ऐसा कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अभी आपने देखा रूपांतरण यात्रा में, बड़े महानगरों में रूपांतरण यात्रा गई, और जहां भी सेलिब्रिटी था कहीं न कहीं या तो वहां पर जनप्रतिनिधि आया, या कोई मंत्री आया, या फिर वहां का कोई प्रशासनिक व्यक्ति आया। बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग आरसीएम की यात्रा में आए, और आगे और इससे बड़ा करने का आगाज टीसी सर 22 दिसंबर को करने वाले हैं। इसको वो समापन नहीं बोल रहे, वो एक चरण पूरा बोल रहे हैं, और आगे एक चरण और नया शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको गहराई से समझने की जरूरत है। आरसीएम क्यों करें, ये क्यों से ही आगे बढ़ने वाला है। तो ये क्यों जो है इसको आप अच्छी तरह समझ लें, पर क्यों नहीं आज के टॉपिक में शामिल है, क्यों नहीं कर पाते। तो मैं एक पीडीएफ लेकर आ रहा हूं राकेश जी, जब आ जाए तो थोड़ा सा मुझे बता देना आप। जी सर, आ गया है। थैंक यू। देखिए क्यों करें, तो बिल्कुल फायदे स्पष्ट हैं, आप सब जानते हैं। सबसे पहले व्यापार की जब बात आती है तो पैसा लगता है, लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, और ये बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है। अब कम इन्वेस्टमेंट में मैं तो कहता हूं लगता ही कुछ नहीं है, और बहुत बड़ा काम होता है। तो आरसीएम में स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा नहीं लगता, कोई भारी भरकम निवेश भी नहीं है, दुकान स्टाफ या स्टॉक रखने की जरूरत भी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग में। बाद में आपके पास आता है तो आप स्टोर खोलिए, आप अंडरवुड खोलिए, आप डिपो लीजिए, वो सब चीजें बाद में है। लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा कारोबार, हम जिस वजह से इसमें आते हैं पैसिव इनकम, काम एक बार पैसा बार बार। भाई ये कोई भी अगर इस पे वो कर रहा है तो थोड़ा सा इसको आप माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में ज्यादा माहिर नहीं हूं, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। तो पैसिव इनकम की संभावना इसमें है। अगर आपकी टीम मजबूत बन जाती है तो आप महीने दर महीने लगातार कमा सकते हैं, चाहे आप काम करें या न करें। इस नेटवर्क मार्केटिंग की ये सबसे बड़ी खूबी है। आज हमारे नहीं है ओपी शर्मा जी, लेकिन रवि जी के पास में आप देख रहे हैं कि डायमंड, स्टार डायमंड की इनकम है। तो ये पैसिव इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया है, इसको आप समझते हैं। समय और स्थान की आजादी, बिल्कुल कहीं से भी आप कर सकते हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर इसमें अंकुश नहीं है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे। ये फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, दोनों तरीके से किया जा सकता है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो जैसे चाहे अपनी मर्जी से इसको कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है यहां पर सीखने
को बहुत कुछ मिलता है। आप कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा लेते हो, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, सेल्स में आप माहिर हो जाते हो, टीम बिल्ड करने में आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है। यानी ये सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा मिलती है। पैसा अपनी जगह है, पैसिव इनकम अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं अगर ये डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम नहीं करता तो मैं आपसे लैपटॉप पे बात नहीं कर सकता था, ये जूम नहीं ले सकता था, ये सच्चाई है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन, ये लीडरशिप, ये सेल्स, ये टीम बिल्डिंग, ये पर्सनैलिटी, ये डेवलपमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर सिस्टम में है। और प्रोडक्ट क्वालिटी और भरोसा, देखिए हम इसलिए भी कर रहे हैं इसको कि हमारे पास आज नायाब प्रोडक्ट है ना। आरसीएम के प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में किफायती हैं, अच्छा माने जाते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, आगे सुझाव भी किसी को दे सकते हैं। इसलिए भी आपको हमें करना चाहिए कि हमारे पास फायदा आया, हमने लोगों तक फायदा पहुंचाया। ये मैंने पहले ही कहा था लोगों के लिए। तो ये हमारे पास एक अवसर है इसका, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है या आपकी शिक्षा कैसी है, उम्र का है तो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, फिर 98 का हो जाए, 90 का हो जाए, 60 का हो जाए। मुझे 45 साल की उम्र में मिला और अभी मैं जिस पड़ाव में हूं आगे भी मैं इसको करता रहूंगा। तो ये किसी भी उम्र में, किसी भी क्लास में और किसी भी अनुभव वाला व्यक्ति इसको शुरुआत कर सकता है, कोई भी यहां बाध्यता नहीं है। अब आरसीएम में 100% सक्सेस के 10 पक्के नियम है। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। कोई भी कर सकता है, लेकिन सक्सेस कौन होगा, ये बात है यहां समझने की। सबसे पहला नियम है, जिसको हमने कितनी बार बोला है, आज भी बोल रहे हैं, खुद प्रोडक्ट यूज करें और विश्वास बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले खुद ग्राहक बनना पड़ता है, खुद, बाद में आपको ग्राहक बनाना है, पहले खुद को ग्राहक बनना पड़ता है। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपकी बात में ताकत आती है और टीम भी फॉलो करती है। तो सबसे पहली चीज है, सफलता के 10 नियमों में एक नियम है कि खुद प्रोडक्ट यूज करें और उसमें विश्वास बनाएं। रोज थोड़े थोड़े समय का लगातार काम करें, दिन में 1-2 घंटे सही दिशा में लगातार देना। देखिए कभी काम कभी आराम नहीं, चाहे आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम से करो। और अगर आप ये करते हैं तो ये 3-4 महीने में कहीं कहीं थोड़ा सा आपके पास रिजल्ट आने लगता है। निरंतरता हमेशा आपको आगे बढ़ाने में काम आती है। तो ये थोड़े थोड़े समय लगातार काम हमें करना है और सिस्टम सीखें और सिखाएं। आरसीएम का पूरा एक सिस्टम है, इसमें प्लान शो है, ट्रेनिंग है, होम मीटिंग है, फॉलोअप है। इन्हें सीखकर नियमित करते रहना सफलता की गारंटी देता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये पूरा सिस्टम है। अगर कहीं कहीं कोई चूक हो रही है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, प्लान शो रोजाना हो, ट्रेनिंग में आप रोजाना समझने के लिए बैठे, कहीं कहीं महीने में 1, 2 महीने में 1, 3 महीने में 1, होम मीटिंग प्रॉपर, फॉलोअप प्रॉपर। तो ये सिस्टम है, इसको हम सीखें भी सही और उसको हम सिखाएं भी सही। सक्सेस की बात कर रहा हूं मैं उसके लिए। रोज एक नया संपर्क, न्यू कॉन्टेक्ट। देखिए रोज एक नया संपर्क, एक केवल, वो भी 1 महीने में 25 से 30 तक आपको पहुंचा देगा, है ना। आपके पास ये जो अभियान में पार्टनर बनेंगे ना, वो 25-30 की संख्या हो जाएगी, लेकिन एक रोज मिनिमम। अब एक कहां मिलेगा, 5 से बात करने में मिलेगा या 10 से बात करने में मिलेगा, लेकिन रोज एक नया संपर्क, डेली एक नया कॉन्टेक्ट जोड़ने की आदत अगर बन गई तो ये असली ग्रोथ का स्तंभ है। यहां से आप कहां पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और 5वां, रिजेक्शन को रिजल्ट का हिस्सा समझें। हर ना आपको एक हाँ के करीब लाती है। रिजेक्शन से डरने वाला रुक जाता है, रिजेक्शन को स्वीकार करने वाला आगे बढ़ जाता है। तो सफलता के 10 नियमों में रिजेक्शन को रिजल्ट का हिस्सा समझें। ये रिजेक्शन नहीं है, ये रिजल्ट का हिस्सा है। छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करें। देखिए पहली सेल, अगर आपके साथ कोई जुड़ा है और पहली बार खरीदारी कर रहा है तो सेलिब्रेट करने का मौका है। पहला ग्राहक अगर कोई बना है, सेलिब्रेट कर सकते हो। पहला पार्टनर कोई एसोसिएट के रूप में अच्छा काम कर रहा है, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। पहला बोनस आपको आया है, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। हर स्टेप को उत्साह के साथ मनाना आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है। हर स्टेप को उत्साह के साथ, तो वो आपकी ऊर्जा है। ये भी सफलता का एक नियम है। 7वां है, अपनी टीम को समय दें और साथ लेकर चलें। सिर्फ जोड़ना नहीं,
टीम को ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सपोर्ट, यही असली लीडरशिप है। और टीम की सफलता ही आपकी सफलता है। इसलिए ये सफलता का एक नियम है, अपनी टीम को समय दें और साथ लेकर चले। 8वां जो नियम है सफलता का, वो है रोज 30 से 60 मिनट सीखने में लगाएं। अब देखिए हमारे पास में 24 घंटे हैं, अगर हम 30 मिनट भी निकाल लें इसके लिए, 1 घंटा भी रोज निकाल लें, ऑडियो सुन लें, वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग है, बायोग्राफी है, सेल्स और कम्युनिकेशन की किताबें पढ़ लें, जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। शायद कहीं न कहीं हम यहाँ भी चूक कर रहे हैं, है ना। तो ये सिंपल से 10 स्टेप है जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, जिसमें 8वां है रोज 30 से 60 मिनट सीखने में लगाएं। ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग, बायोग्राफी, सेल्स, कम्युनिकेशन, किताबें, ये बहुत जरूरी है। और 9वां जो नियम है बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह माइंडसेट का ही खेल है। उत्साहित, पॉजिटिव और लक्ष्य पर फोकस, ये अगर माइंडसेट आपका बन जाता है, आप उत्साहित रहते हैं, ये माइंड में आपके हमेशा के लिए एक अवचेतन मन में बात चलेगी। आप जब भी सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं, जब भी बोलते हैं पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आपके अवचेतन में बात चलेगी और आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम को आप लक्ष्य के रूप में ले रहे हैं, उसको फोकस वो ओझल ना हो पाए, तो ये भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में सफलता का एक नियम है। और 10वां जो नियम है, अपने वाई को मजबूत करें। ये क्यों करें की जो बात आ रही है, वहां जाके ये बात क्लियर हो जाती है। आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, बेहतर जीवन के लिए कर रहे हैं, समय की आजादी के लिए कर रहे हैं। जब ये क्यों मजबूत होता है ना, तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। कैसे करें? तो देखिए, इसको तो कोई भी सिखाएगा आपके पास, टीसीजी सिखा देंगे, बीसीजी सिखा देंगे, अपलाइन सिखा देगी, लेकिन क्यों करें इसको कोई नहीं बताने वाला। ये क्यों तो खुद के अंदर से पैदा होता है। तो सबसे पहली जो चीज है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है, वाई क्यों करें। तो यहां से कोई न कोई आपके पास ऐसा कोई रीजन तो होगा, वो रीजन ही आपको इस आरसीएम को करने के लिए उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा उस वाई के साथ में जुड़े रहना है। जब भी लगे आपको क्या चैलेंज है, तो वाई को आगे ले आओ, मैं इसको कर क्यों रहा हूं। तो आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मजबूती से अपने आप को साबित करने के लिए आप इन टॉपिक के ऊपर आ सकते हो। और अब बात आती है व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर पाते। तो उसके पहले इन 10 नियमों का जो निष्कर्ष है, ये कोई राय नहीं बल्कि हर सफल नेटवर्क मार्केटर की आदतें हैं। अगर आप इन्हें लगातार फॉलो करें, आरसीएम में आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन अब बात कर रहा हूं मैं, फेल कौन होता है। यूं तो सिंपल है, जो नहीं करेगा वो फेल होगा, लेकिन यहां पे एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ बातें हैं जिसको समझने की जरूरत है। आप अपने आप को चेक कर लेना, अगर कोई नेटवर्क में आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी कारण से, तो उसमें पहली जो चीज आती है वो जो सीखना ही नहीं चाहता। आरसीएम एक स्किल है आधारित काम है। अगर कोई सोचता है कि बिना ट्रेनिंग, बिना सिस्टम सीखे सिर्फ जुड़ने से ही पैसा आ जाएगा या जुड़ने से ही मेरे रॉयल्टी आ जाएगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो कहीं न कहीं जो सीखना ही नहीं चाहता, मीटिंग में नहीं आना चाहता, ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता, जूम पे नहीं आना चाहता, अपलाइन से काउंसलिंग नहीं करना चाहता, गुरुकुल में नहीं जुड़ना चाहता, तो क्यों नहीं इसके ऊपर गौर करें। तो थोड़ा सा कौन फेल होता है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो सीखना नहीं चाहता। ये बिल्कुल सिंपल बात है। और दूसरी जो बात है, जो लगातार काम नहीं करता। देखिए, बहुत लोग 10-15 दिन जोश में काम करते हैं और फिर उसको खो देते हैं, है ना, रुक जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने लगातार किया उन्हीं को रिटर्न देती है, ये नोट कर लेना। लगातार शब्द यहां पर है। मुकेश जी ने ब्रेक नहीं दिया, वत्स साहब ने ब्रेक नहीं दिया, दिनेश जी चौधरी ने ब्रेक नहीं दिया, आज की डेट में अत्री साहब ने ब्रेक नहीं दिया, महावीर सर ने ब्रेक नहीं दिया, तो वो आपके सामने है। तो बहुत लोग 10-15 दिन जोश में काम करते हैं और फिर रुक जाते हैं। जो लगातार काम नहीं करता वो फेल होता है।
नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने लगातार किया उन्हीं को रिटर्न देता है। रुक रुक कर चलने वाले लोग धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। ये भी इसमें एक फैक्ट है। रुक रुक कर जो चलते हैं ना, इसमें कभी काम कभी आराम, वो एक दिन धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाते हैं सिस्टम में। और तीसरी बात, जो जल्दी रिजल्ट चाहता है वो भी इसमें फेल होता है। सबसे बड़ी गलती ये है, 3 महीने में बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा। हाँ, जब वैसा नहीं होता तो लोग निराश होते हैं और छोड़ देते हैं। आरसीएम लंबी दौड़ का बिजनेस है साथियों, शॉर्टकट वालों के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पीढ़ियों की बात हो रही है, यहाँ पर पैसिव इनकम की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं हमारी दौड़ को छोटी ना करें, हमारी दौड़ को लंबा खेलने के लिए तैयारी करें। जो जल्दी रिजल्ट चाहता है, जल्दी नहीं आता है यहाँ पर, है ना। इतनी आसान होता तो फिर सारी दुनिया इसको कर लेती। तो फेल कौन होता है? जो जल्दी रिजल्ट चाहता है। तो ये भी एक मिथ है, यहाँ जल्दी नहीं आता है। आपका सिस्टम डेवलप होता है तो फिर आता है। तो वो फेल कौन होता है? जो जल्दबाजी में इसको करता है कि 3 महीने में मैं तो ये कर लूंगा, 3 महीने में वो कर लूंगा। चौथा है जो सिर्फ लोगों को जोड़ने में लगा रहता है लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करता। से मतलब है, देखिए, स्वयं उपयोग किए बिना सिफारिश करना मुश्किल होता है। जो लोग खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते उनमें विश्वसनीयता कम होती है और टीम भी उनकी एक्टिव नहीं होती है। तो क्यों? कहीं न कहीं देखिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जब तक कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा, आप कैसे लोगों से बात कर पाएंगे, कैसे अंदर से बात जाएगी? तो कहीं न कहीं ये भी एक वजह है फेल होने की। आज भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, पैसा भी ले रहे हैं बिजली से, लेकिन अब वो ज्यादा लंबा तो नहीं चलेंगे, बड़ी लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। एक सिस्टम है यहाँ पर कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे हैं और इससे हमें कुछ न कुछ मिलता है, तो इसको हमें यूज करना ही चाहिए। और पांचवा, जिसे ना सुनने की आदत नहीं है, वो भी विजन फेल होता है। शुरुआत में लोग मना करते हैं, अगर कोई तुरंत हताश हो जाए या रिजेक्शन को पर्सनल ले, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, ये सच्चाई है। तो ना सुनने की आदत जिनके पास नहीं है, आप देखते होंगे ना, अरे मैं वहां गया, वो तो मना ही कर देते हैं। हाँ, मैंने कितनी बार बोला, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो वो ना सुनने की जो आदत जिनकी नहीं है, वो भी इसको नहीं कर पाते। तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमें समझना है। जिसका अगर कोई चैलेंज है ना कहीं कहीं, तो ये वजह है फेल होने की। जो सिर्फ साइन अप पर ध्यान देता है, टीम बिल्डिंग पर नहीं देता, वो भी फेल होता है। बहुत लोग जोड़ने में फोकस करते हैं, जोड़ रहे, लोग छूट रहे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दे रहे, गाइडेंस नहीं दे रहे, सिस्टम फॉलो नहीं करवा रहे, इसमें टीम नहीं बनती, नहीं, आय रुक जाती है। इससे टीम नहीं बनती बल्कि आय रुक जाती है। ये एक सिस्टम है, इसमें डुप्लीकेशन का नियम काम करता है। इसमें जब तक हम टीम की बिल्डिंग नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ने वाला। तो जिनको थोड़ा सा रिजेक्शन मिला हुआ है या फेलियर मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप चेक कर लें, इसका मतलब डुप्लीकेशन ही नहीं है। तो ये भी एक वजह है। और जो खुद एक्टिव नहीं रहता, यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, टीम वही करती है जो लीडर करता है। अगर लीडर मीटिंग, ट्रेनिंग, प्लान शो नहीं करता तो टीम भी नहीं करेगी। ऐसे लोग बीच में ही रुक जाते हैं। तो जो खुद एक्टिव नहीं रहते, अपने इस काम को काम नहीं मानते, वह ठीक है, हाँ जोड़ दिया, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, खुद के ऊपर लागू होती है ये, खुद को एक्टिव रहना है। और आठवां, जो बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से नहीं लेता, इसको प्रोफेशन मान के नहीं करता। कुछ लोग आरसीएम को सीरियस नहीं लेते, जैसे टाइम नहीं देते, है ना। कोई भी वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनते, हाँ, मीटिंग मिस करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ये बात पहले भी आ चुकी है। लेकिन अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, वो इसमें बने रहते हैं। तो कहीं न कहीं इसको हमें एक प्रोफेशन की तरह ही लेना पड़ेगा। एक डॉक्टर रोज क्लिनिक पे जाता है, एक वकील रोज कोर्ट जाता है, ऐसे एक आरसीएम एसोसिएट को भी रोज कहीं न कहीं लोगों से टच में रहना चाहिए, टीम के साथ रहना चाहिए, नए लोगों के साथ बात रहनी चाहिए, नए फॉलो अप लेना चाहिए, नई लोगों से कांटेक्ट बनाते रहना चाहिए। अब सारा निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो बिल्कुल स्पष्ट है।
फेल वही होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, निरंतरता नहीं रखते, रिजेक्शन से डरते हैं, खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते और सिस्टम को प्रोफेशन की तरह फॉलो नहीं करते। और सफल वही होते हैं जो इसके बिल्कुल उलट करते हैं। ये जो चीजें हैं ये तो फेल कर देती है, इसका उल्टा करते हैं तो पास हो जाता है। ये बिल्कुल साथियों आज का जो टॉपिक था उसमें एक था वाई क्यों करे, बिल्कुल क्लियर है, आप सब लोग जानते हैं। और एक है वाई नॉट, जो नहीं करते, क्यों नहीं करते इन चीजों को, वो फेल होते हैं। तो ये मोटी मोटी सी बातें मैंने आप तक रखने की कोशिश की है और ये आप सब लोग जानते हैं। ये रिवीजन भी हो सकता है, सब लोग जानते हैं आप इनको, ऐसा कोई नहीं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं वो इनको नहीं जानता, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं जानता, गर्म है ना। पानी उनको जानता तो है लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं जानता, इसलिए टॉपिक के साथ में मैंने आपको रखने की कोशिश की है। आप अपने आप को इसमें चेक कर सकते हैं, अपने आप को आप इसमें ढाल सकते हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों से हमें जो बचने की चीजें उनसे बचना चाहिए, जो करने की चीजें उनको करना चाहिए। आज की डेट में आरसीएम का टोटल एजुकेशन सिस्टम पहले से डिफरेंट हो गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आगे कुछ और होगा। टीसीजी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, वो वीडियो आप तक आ चुका है, फेसबुक पे आ चुका है, इंस्टाग्राम पे आ चुका है कि जो सिस्टम में नहीं है सिस्टम उसको खुद को चेक कर लेगा, सिस्टम ही चेक कर लेगा उसको, अपलाइन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी है सिस्टम में नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आप और हम सब भाग्यशाली है, हमें सिस्टम मिल गया, भाग्यशाली है टीसीजी हमारे फाउंडर है, भाग्यशाली है शानदार हमारी अपलाइन है, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास शानदार नेचर के प्रोडक्ट है। आप देखो अभी आज सुबह प्रियंका मैडम ने गुरुकुल में कितनी बढ़िया शानदार आपको एक रेसिपी बनाने वाले से मिला दिया। हमें यही पता नहीं था रसोई तड़का किसमें डाले हैं, हमें यही नहीं पता था महाराजा मसाला किसमें डाले हैं, लेकिन कितनी बढ़िया तरीके से आज प्रियंका मैडम ने बताया आपको। तो देखिए आपको और हमें रोज कहीं न कहीं गुरुकुल में कुछ अलग सिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वहां आ रही है। उसके एक दिन पहले मनीषा मैडम ने कितनी शानदार ट्रेनिंग आपको दे दी सेहत के सितारे के लिए। सेहत के सितारे में क्या है, बहुत सिंपल है, आप आज जो है इससे बेहतर आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, बेहतर आपकी फिजिकल फिट होनी चाहिए, ये सेहत के सितारे में आप आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें कंपनी की तरफ से आपको और मैं आगे बढ़ाने के लिए, जब आप सेहत के सितारे बनेंगे तो आप एग्जाम्पल बनेंगे, और एग्जाम्पल बनेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे। आज की डेट में बहुत सारी चीजें तो आपकी फिजिकल फिटनेस से ही पता लग जाती है। आरसीएम भी कर रहे हो, रहने का सलीका या फिर स्वास्थ्य अगर ये सब बिगड़ा हुआ है तो फिर आरसीएम कैसे कर रहे हो, हो ही नहीं सकता। आरसीएम कर रहे हो, आरसीएम कर रहे हो इसका मतलब आप कहीं न कहीं सब तरह से फिट होने चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बातचीत की दृष्टि से, आपके रहन सहन की दृष्टि से, हर तरह से कहीं न कहीं आपकी वो झलक दिख जाएगी। तो समझ में आता है कि आप आरसीएम कर रहे हो। और कहीं न कहीं हम वैसे ही लेंगे ना कोई पिन, तो टीसीजी ने बता दिया एक दिन कि भाई पिन सम्मान भी है और पिन चुभती भी है। बहुत सारे लोगों के पास पिन है लेकिन वो चुभ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, टीसीजी ने बोला है। तो कहीं न कहीं चुभने वाली पिन पर हमें काम नहीं करना। आज की डेट में पिन कोई महत्व नहीं रखती, आज की डेट में ग्रोथ महत्व रखती है। और ग्रोथ के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो तरीका है 100%, 50%, 25% का, वो केवल एक है, हमें 100% को ही पकड़ना चाहिए। और 100% ग्रोथ पकड़ी जाएगी केवल और केवल नए वाइटल बनाने से, नई ज्वाइनिंग ला करके नए लोगों को वाइटल बनाने से। अगर आप नए वाइटल लाते हो तो 100% ग्रोथ होती है, और नए वाइटल की 100% जब ग्रोथ आती है तो ये ऑटोमेटिक ही 50% रॉयल्टी वाले की आ जाती है और 25% टेक्निकल वाले की आ जाती है, ऑटोमेटिक आती है। बस आप
डेप्थ को पकड़िए, डेप्थ में लोगों को जो लेवल है उनको अचीव कराइए, और जहां मौका लगे उनको सेलिब्रेट करिए। सिंपल से 3 काम है, उनको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था एक दिन, और आज फिर कह रहा हूं, प्रोडक्ट कोई भी जो आप यूज करते हो वो फैक्ट्री में बनता है, कहीं बाहर नहीं बनता, वो फैक्ट्री में बनता है। और अगर प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाया जा सकता है तो सेमिनार में एक व्यक्ति को तैयार क्यों नहीं किया जा सकता? ये सेमिनार एक फैक्ट्री है जो एक लीडर तैयार करती है। तो मिस ना करें, सेमिनार जहां भी हो, चाहे वो गुरुकुल में हो, चाहे वो जूम पर हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिजिटल हो, क्योंकि इस पूरे अभियान में जितने भी लोग बड़े लेवल पर गए हैं या जितने भी लोग अभी अचीवर हैं, वो सब सेमिनारों की ही उपज है, वो सेमिनारों का ही प्रोडक्ट है। वो सेमिनारों के बिना वहां पहुंच ही नहीं सकते। जानकारी कहां मिलेगी? आप किताब पढ़ भी लेंगे लेकिन ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे उसको। तो कहीं न कहीं सेमिनारों में एक अनुभव बात, एक रिजल्ट है, वो बात करता है। सेमिनारों में एक व्यक्ति कैसे तपा है, कैसे वहां तक पहुंचा, वो अपना अनुभव शेयर करता है। तो सेमिनारों को मिस न करें। एक चीज, गुरुकुल आज की डेट में हमारे पास बहुत बड़ा एक, क्या बोलूं इसको मैं, इस पूरे अभियान में एक गति देने वाला, ग्रोथ को जो आज की डेट में टूल है, सबसे बड़ा वो गुरुकुल है साथियों। जहां टीसीजी से सीधा संवाद सुनते हैं, बड़ी संख्या बढ़ाओ। ठीक है, लाइव में 1000 लोग ही जुड़ते हैं, नहीं आएगा नंबर सबका, लेकिन यूट्यूब आपके हाथ में है, जब चाहो जब आप देखो, लेकिन डेली का डेली देखो। मैं जब से गुरुकुल चलाना, मैंने मिस नहीं किया, आज तक मिस नहीं किया है। आज भी मेरा नोट्स है पूरे के पूरे। आप मेरे से कभी भी बात करो तो गुरुकुल की भी वो बात बता दूंगा आपको मैं। तो कहीं न कहीं गुरुकुल को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। और तीसरी चीज हमारे पास में आज की डेट में यूएलपी क्यूक। जितने भी नए साथी हैं, देखिए, इसको ज्ञान केंद्र कह दें या सेवा केंद्र कह दें, सबको खोल लेना चाहिए। एक तरीका है ये। आप और अब अगर इस अभियान में बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूएलपी एक ऐसा तरीका कंपनी ने बनाकर हमें दे दिया है जिसमें आप नहीं बोल रहे, एक सिस्टम बोल रहा है। हर जगह आपका एक वीडियो उसमें आ रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो आ रहा है। हर तरह से एक यूएलपी क्विक आप डाउनलोड कर लें। कंपनी ने मीडिया में डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है। और देखिए, जब हम इस काम को कर ही रहे ना, तो जैसे हमारा ड्रेस कोड है, उसमें हमारे पास ये लैपटॉप भी उस ड्रेस कोड में आता है। ये भी आपका कहना ही है, इसको आप अलग से मत लो। हमारे पास में आज की डेट में अगर कंपनी ने प्रोजेक्टर दिया है ना, तो ये भी आपका टूल है, ये भी आपका गहना है, ये भी आपका ड्रेस कोड ही है। एक कंप्लीट एसोसिएट बढ़िया कपड़े पहन लेता है, बढ़िया बात भी कर लेता है, लेकिन बढ़िया टूल उसके पास नहीं है, तो कहीं कहीं चूक हो जाती है। तो ये टूल के रूप में हमारे को जो कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं, कंपनी ने जो हमें बिल्कुल अपने प्रोडक्ट बनाकर आप तक हम तक पहुंचाए हैं, तो इसका कहीं न कहीं देखिए, बहुत बड़ा कमाएंगे, बहुत बड़ा कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा निवेश है ये। 12,000 रुपए का लगभग इसमें प्रोजेक्टर, आपको कुछ भी तामझाम फैलाने की जरूरत नहीं है। सीधा पेन ड्राइव लगता है और किसी भी दीवार पे आप उसको चला दो। प्लेन दीवार हो, 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, नए लोग बैठे, आपके पास वंडरवर्ड है, पीयूसी है, वहां पर एक नियमित क्लास आप खोलिए। तो 3 चीजें हो गई। गुरुकुल को मिस ना करें, मीटिंग को मिस ना करें, और यूएलपी क्यूब के माध्यम से हमारे इस सिस्टम को डेवलप करें। आगे बहुत सारी चीजें हैं, वो स्वतः ही विजिट करें, विजिट करवाएं, पहली खरीद वहां करवाएं। ये सारी बातें तो गुरुकुल में आ ही रही है।
और एक है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, साल में 6 महीने में 3 महीने में जब भी मौका मिले टीम के साथ आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करें। बहुत बड़ा विश्वास यहां से बन जाता है। बहुत बड़ी यहां जाने के बाद लोगों में आगे की रूपरेखा बन जाती है, तैयारी बन जाती है, विजन विजुलाइज हो जाता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम, ये कोई एक रात में तैयार नहीं हुआ। ये पूरा सपना है टीसीजी का नए भारत के निर्माण के लिए। आज नई नई फैक्ट्रियां कंपनी डाल रही है, नए नए प्रोडक्ट ला रही है। आप देख रहे हो भी, हाँ, हमारा नवरत्न मिक्सर 10 रुपए वाला आ गया है ना, आलू भुजिया 10 रुपए वाली आ गई। प्रोडक्ट की रेंज अब ऐसा नहीं कि ढोल बजा के प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी, पता नहीं कभी आ जाती है। आप ही लोगों से हमें देखने को मिलता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च। तो अभी रूपांतरण यात्रा की समाप्ति के बाद एक नया आगाज जो होगा वो बहुत गजब का होने वाला है साथियों। हम बिल्कुल उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो भी नियर बाई आपके रूपांतरण यात्रा आ रही है उसको जश्न में शामिल होइए। जो भी सेमिनार हैं उसको आप एंजॉय करिए। और ये जूम आपका हमारा अपना चैनल है, हर शुक्रवार को आप हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जो कोशिश मेरे पास होता है उसको आप तक पहुंचाने की मेरी हमेशा बनी रहती है। तो मेरी बात को तो मैं विराम दूंगा। अभी हमारे पास है 15 मिनट का समय। 15 मिनट में हम वन टू वन बात करेंगे, एक दूसरे से जानेंगे। मैं भी आपसे सीखूंगा, आपने मेरे से जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश विश्वास जी। और अनम्यूट कर लो आप। ओके ओके, धन्यवाद जी सर। मेरी वॉइस विराम देता हूँ। वेलकम सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज आपने। आरसीएम क्यों करे तो सबको पता है, सक्सेस होने के लिए जो भी है, इसको भी लगभग कुछ लोगों को पता है, लेकिन ये जो आरसीएम में फेल कौन हो जाता है, ये सबसे अच्छा लगा मेरे को। और कहीं ना कहीं इसी का ही इशू मैंने देखा है, जो मेरे से भी कुछ चीजें अभी भी छूट रहा था, उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। और सबसे अच्छी बात आपने बताया, पिन के लिए लोग भाग रहे हैं। पिन सम्मान तो देती है, साथ ही साथ में चुभाता भी है। तो पिन के लिए नहीं दौड़ना है, हमें ग्रोथ के लिए दौड़ना है, ये टीसी सर कह रहे हैं। और संपूर्ण शिक्षा के लिए गुरुकुल का जो माध्यम बना है सर, मैं तो एक खुद रिजल्ट हूँ। और मैंने एक चीज और तैयार करा है, जो भी हमारे टीम में सुबह नहीं देख पा रहे हैं या फिर कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए भी एक क्षेत्र बनाया है कि अगर जो पीयूसी है, उस पीयूसी में मैं शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यही सेम गुरुकुल को मैं प्रोजेक्टर में चालू करके टीम को बैठा के सुनाता हूँ, ताकि जो मिस हो रहा है और जो व्यक्ति गुरुकुल नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उसके माध्यम से भी वो कुछ जानकारी ले सके और टीम में डुप्लीकेट हो सके। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही बनता है, बाहर नहीं, पर लीडर और अचीवर सेमिनार से बनते हैं। तो हमें सबसे से ज्यादा सेमिनार मीटिंग का उपयोग करना चाहिए। सारी चीज मैंने एक एक करके नोट किया है। और सबसे मेन अच्छा और भी एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जो सीखता है, सीखना नहीं चाहता है, वो इसमें फेल होते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस अभियान का मेन रूप ही है शिक्षा। तो शिक्षा के तो बहुत सारे माध्यम है, कोई भी साथी इसमें कोई भी एक हर चीज को अगर अपने अंदर उतार ले तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। धन्यवाद। बिल्कुल ध्यान से आपने सारी चीज को समझा है, फिर नोट भी किया है। और आपने उसको एक अच्छी बात आपने बोली कि भाई गुरुकुल को मैं शाम को जो बहाना बनाते हैं उनको बिठा करके गुरुकुल को, ये भी एक अच्छा तरीका है। बहुत बढ़िया है। आपके पास में व्यवस्था है, सेंटर है, वंडर वर्ल्ड है, या आपका कोई भी, तो वहां बिठा के दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, ये बात गुरुकुल में निकल के आया था कि एक सत्र आप ऐसे तैयार करें और जूम के माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हो, तो मैंने ऑफलाइन ही चुना है कि कम से कम यहाँ पे हम बैठा के लोगों को दिखा सके। बिल्कुल, उसमें यूट्यूब पे है वो सारा का सारा, और उसमें कभी भी आप उसका बिल्कुल दिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगेन हम बात करेंगे, हमारे बीच सिंधे साहब हैं, वन बाय वन लेते हैं एक एक मिनट के लिए। सिंधे साहब वेलकम, स्वागत है
अनम्यूट करेंगे आप? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। आज का टॉपिक तो बहुत ही गजब का रहा सर, एक पूरा एक ट्रेनिंग सेशन ही हो गया। उसमें सही में सर कुछ कुछ बातें छूटती है, उसकी वजह आपने जो पॉइंट बताया वो बहुत ही अच्छा लगा, कि जो चैलेंज होते हैं वही हम लोगों को चेंज करते हैं। दूसरी चीज सर, जो भी आप बोलते हैं उसको मैं शुरू शुरू में क्या होता है सर, खुद का जब दिमाग लगाते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ आ नहीं पाता है, लेकिन जो सिस्टम बोलता है सिस्टम की तरह अगर उसको कंटिन्यू करती है तो उसके रिजल्ट कंटिन्यू आते भी है। और सही में जो अभी इतना सारा अपडेट चल रहा है, मैं कंटिन्यू वेबसाइट को देखते रहता हूँ, इतना सारा अपडेट है, मुझे लगता है 100% सारा ऑनलाइन हो चुका है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। बहुत हाईटेक चल रहा है सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू खुद अपने आप को उसी तरीके से अगर अपडेट करते रहेंगे, उसकी रिजल्ट तो आना ही आना है और पक्के आते हैं। और उसमें आपका मार्गदर्शन है कंटिन्यू। मुझे नहीं लगता है सर कोई और इतनी तरीके से हर फ्राइडे हम इसको कंटिन्यू आ रहे हैं, हम इसको संख्या भी बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं सर। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। अगेन में हमारे बीच में शानदार लीडर है पांडव साहब, वेलकम, आपका स्वागत है। पांडव साहब अनम्यूट करें। थैंक यू सर। आपने शुरू में 6 बातें बताई, बाद में 10 बातें बताई और बाद में 8 बातें बताई। तो 10 लोगों में से 8 लोग जो होते हैं वो यही रूल फॉलो करते हैं जो आपने लास्ट में 8 बातें बताई थी। तो उन्हें ये 8 बातें न बताते हुए इस 10 बातों में लाना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए, मैंने केवल कॉपी को जांचा है, और कभी कभी एग्जामिनर होने के नाते कॉपी जांची जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम चेक तो करें अपने आप को, भाई गलती कहाँ हो रही है। तो वो जो 8 पॉइंट है ना, उन 8 पॉइंटों को चेक करने की जरूरत है भाई। अगर हम उनको ठीक कर लें तो 10 बातें में अपने आप चले जाएंगे। लेकिन गलती कहाँ हो रही है, हम 10 की तरफ नहीं जाके हम 8 की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। पंचोली जी हमारे बीच है। पंचोली जी अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कोस्ट है, वेलकम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आज बहुत अच्छा बताया है आप लोगों ने सर, गुरुदेव बहुत अच्छा लगा। जो सीखना नहीं चाहता सर वो सब कभी आगे नहीं बढ़ता है। और सर काफी से अच्छा लगा है। और सर अभी ये कोटा में आ रहे हैं, 30 दिन आ रहे हैं सर यात्रा में सर। और सर काफी सर अच्छा सब प्रयास चल रहा है टीम में, सभी को सिखा रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेली मीटिंग कर रहे हैं। और गुरुदेव काफी सब मजा आ रहा है सर। सर आज आरसीएम हाईवे सब बन चुका है सर, बड़ा सर मजा आ रहा था काम करने में गुरुदेव सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपके रिजल्ट में दिख रहा है, आप बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को सिस्टम के हवाले कर चुके हो। सिस्टम से बाहर बिल्कुल नहीं हो, सिस्टम के साथ हो। और मैंने आपके यहाँ सोचरा अगर में मीटिंग हो रही है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। आप वितरण केंद्रों को बढ़िया अच्छा चला रहे हो, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। आप नीचे लेवल मेंटेन करवा रहे हो लोगों के, तो उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो। आप पर्ल पिन अचीवर बन गए हो, है ना। राकेश जी आपके बीच देख ही रहे, तो गोल्ड रॉयल्टी अचीवर बन गए हैं, सबसे बाद में आने वाला व्यक्ति। तो ये सारी बातें बिल्कुल दिख रही है रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद आपका। ललित जी सेन बहुत शानदार लीडर है हमारे। ललित जी वेलकम, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। ललित जी सेन अनम्यूट करें। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी लगी। वास्तव में आदमी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो इससे वो परेशान है, और जो नहीं करना चाहिए उनको कर रहा है। आदमी जो जो काम उसको करने चाहिए ना, उनको तो नहीं कर रहा हो, और जो नहीं करने चाहिए उनको कर रहा है, इस वजह से परेशान है। अब आज का एक वाकया, मैंने एक बंदा है उसको पेंट चाहिए था अपनी टीम में, तो पेंट के लिए मैं बोल रहा था उसके बाद मैंने कहा मंगवाना पड़ेगा, पहले बताया नहीं एंड टाइम पे। आज वो खुद कोटा गया, तो कोटा गया तो मैंने उसके वो बिलिंग करवा दी, सब कुछ करवा दी, तो गया मैं तो नहीं जा पाऊंगा वहां पे, और मैं तो इकल्ला से ले लूंगा बाजार से, और भी मैंने कहा भाई तू बाजार से ले लेना, अच्छी बात है,
लेकिन हम पागल थे जो इतने वर्षों से भीलवाड़ा सामान लेके आते थे या कोटा से सामान लेके आते थे, इस वजह से हम यहाँ पहुंच रहे थोड़ा बहुत। और मैंने कहा आपको कोटा में हो और कोटा से वहां जाने में जोर आ रहा है, मैंने कैसे आगे बढ़ोगे, मैंने कहा तो बात उनको समझ में आएगी हो, और उनका फिर वो ऑटोमेटिक लोकेशन ट्रेस करते करते डिपो पहुंच गए और डिपो से सामान लेके आ रहे हैं। अभी हो सकता है 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे वो अकेले। तो ऐसे थोड़ा बहुत लोगों को सारा टैकल करना पड़ेगा जब जागरूक ये काम हो रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। नहीं तो बढ़िया है ना, आप फॉलो, यही एक तरीका है, ये फॉलो आपका प्रॉपर बना रहे हैं। लोगों को देखिए, समय समय पर आप जा रहा था लेकिन वापस चला गया, डिपो से सामान लेके आ रहा है, आपने डाइवर्ट किया उसको, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छी बात है। हमारे बीच कमलेश जी है छिपा बड़ों से, मेरी बात सुन पा रहे हैं तो? कमलेश जी सुमन, नमस्कार सर, नमस्कार। वेलकम वेलकम। अच्छा लगा सर आपका ये सारी बातें। अगर अपन घर से निकलेंगे नहीं तो नया संपर्क नहीं हो पाएगा सर। जब हम घर से निकलेंगे तभी नया संपर्क जोड़ पाएंगे सर। और वैसे भी मैं डेली सर 2 घंटे देता हूँ मैं सर, डेली एक दिन भी मेरा ड्यू नहीं जाता सर। मैं शाम को 2 घंटे डेली घूमता हूँ, डेली नया संपर्क से जोड़ता हूँ सर लोगों को। और मैं तो आपका उसका रिजल्ट दिख रहा है ना आपको? रिजल्ट दिख रहा है सर। मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ तो रिजल्ट बढ़िया ही निकलता है सर। किसी को भी कॉल करता हूँ ना तो सफल होके ही निकलता हूँ सर। सर फॉलो अप से तो बहुत फायदा है बढ़िया, आपका शानदार सर। मैंने वंडरवर्ड आप चला रहे हो, बहुत बढ़िया। सर छोटे छोटे काम से बड़ा काम हो जाता है सर। बिल्कुल आज हो गया, दिख ही रहा है ना आपका? हाँ दिख रहा है सर। आज भी 4 लोगों को लाया सर जूम पे मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 2-3 चीजें हैं, अगर हम डिजिटली स्ट्रांग हो गए ना, जैसे हमने ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दिया, हमने जूम पर अटेंड करना सिखा दिया, हमने वेबसाइट खोलना सिखा दिया, तो बहुत सारी चीजें उसको ऑटोमेटिक ही समझ में आने लगेगी। अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का तो यूज करते हैं लेकिन वेबसाइट का नहीं करते हैं, और वेबसाइट पे फंक्शन ज्यादा है, वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। तो कहीं न कहीं आप rsimworld.com वेबसाइट पे भी जाकर के देखने की चेष्टा करा करो। और एप्लीकेशन तो है ही सही हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेब ऑनलाइन अगर आपकी टीम ने एक अवचेतन मन में बात डाल ली और हर बार वो सर्च करके प्रोडक्ट मंगाना सीख गया ना, तो ऑटोमेटिक ही आपके पास में जो यूजर की संख्या है ना, ये बढ़ जाएगी। तो कहीं कहीं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, या जो भी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका सहारा लेकर के हम ऑनलाइन ऑर्डर के ऊपर भी लोगों को लाए। इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करने की जरूरत है अभी, लेकिन उसके लिए खुद ऑनलाइन ऑर्डर करें, पहले अपने पिन कोड पर उस चीज को मंगाएं, तब काम बात बनेगी। चलिए, हमारे बीच एक शानदार लीडर है, पर्सनालिटी है, राजेंद्र जी यादव, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। सर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें। यादव साहब वेलकम। हाँ जी, जय सर, आवाज आ रही है सर? जी जी जी, बिल्कुल आ गई सर। गोरखपुर से आने में टाइम लगता है थोड़ा सा, आ गई आ गई आ गई, बढ़िया आवाज आ गई। गोरखपुर क्या वीडियो तो पूरे हिंदुस्तान, जहाँ सूरत की जी नहीं, अगर वीडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम